और मैं चाहता हूं कि इस विषय में आपका आशीर्वाद हम लोगों को शीघ्र प्राप्त हो और जो अन्य शासनादेश होने हैं मेरी व्यवहारिक कठिनाई के उनके जल्दी हो जाए और आर्थिक दृष्टिकोण पे माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिक प्रयास करके हमको इतना दिलाया जाए कि दोबारा हम किसी के यहाँ फिर मांगने के स्थिति में ना रहे और आपका आशीर्वाद प्रदत्त होता रहे और हमारा शिक्षा मित्र अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बेटियों की शादी विवाह, अपने बच्चों का शादी विवाह अब इस उम्र में कर ले। मात्र 15 साल की नौकरी हम लोगों की बची है, वो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, सरकार के सानिध्य में निश्चित रूप से बेहतर हो, इस पर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हो जाए तो एक बात हो जाए और जिस स्थिति में आप लोगों की बैठक का सार आया है निश्चित रूप से अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का, तदर्थ शिक्षकों का, विषय विशेषज्ञों का, रसोइयों का कल्याण होगा, जल्दी होगा। और इस विषय में हम तो 8 बजे 7 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे आपके विद्यालय पहुंच जाते हैं और हम 4 बजे आने के बाद कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमको उस पैमाने पर ना देखा जाए जो अन्य लोगों का है, वो पैमाना बढ़िया हो और एक निश्चित जो हमारा मानदेय तय हो वो एक बेहतर तय हो। और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बेहतर ही होगा और आपने जो प्रयास किया उसके लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार पुनः आपका आभारी है और निरंतर हम सब आपके दिशा निर्देश में काम करते रहेंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद थोड़ा जल्दी मिल जाए, अब लोगों को आतुरता है और आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों से। आदरणीय तिवारी जी से भी कल मैंने निवेदन किया, वो भी आए थे और बहुत अच्छा उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने आपके विषय में जितने भी साथी वहां उपस्थित थे आपकी बात से सब लोगों ने अपनी बात को संबद्ध किया। इसलिए सबका मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय मिश्रा जी और आदरणीय गुरु जी मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई विक्रम सिंह जी अभी आभारी हैं और आपने आपके पत्र में जब भी गया तो शिक्षा मित्र अनुदेशक एक साथ गया इसके और मैं भी जहां लड़ता हूं शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए एक साथ लड़ता हूं, इसलिए आपको इसके लिए कोटि कोटि बधाई। लेकिन दीपावली में मेरे घर मिठाई आ जाए इसमें आपकी भूमिका चाहे जितना मजबूती से लड़ना पड़े, हम इस मंच से कहते हैं कि दीपावली में मेरे घर बेहतर मिठाई आवे और शिक्षा मित्रों के घर के उनके बच्चे भी नए कपड़े पहने, इस पर आपका। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है, उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने, उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। प्रयास और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। जी शर्मा जी फिर विक्रम सिंह के पास जाएंगे। जी ठीक है, मैंने तो अपनी बात कह दी है और ये शुक्ला जी का विषय आया है उसको हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, उनको मालूम है। अब तो हम अंग जैसे बन। जी 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 चलिए विक्रम सिंह के पास पहुंचते हैं और विक्रम सिंह मित्रों का किसी का विक्रम सिंह शर्मा जी हमारे साथ हैं और शर्मा जी ने अनुदेशक और किसी शिक्षा मित्र का मन खराब ना रहे तो उसका वो प्रयास कर ही रहे हैं। शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है तो वो अभी आएंगे। विक्रम सिंह अभी शर्मा जी साथ थे और शर्मा जी अपनी बात कह रहे थे और बड़ी गंभीरता से कह रहे थे, क्या कहेंगे शर्मा जी को लेकर? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय शर्मा जी जो हमारे श्रीचंद शर्मा जी हैं जो हमारे शिक्षक विधायक हैं, एमएलसी हैं, और आदरणीय शिव कुमार शुक्ला सर को भी सादर प्रणाम। और इन सर का जो प्रयास चल रहा है इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। हालांकि सर से अभी मिलने का अवसर प्राप्त नहीं, से भी का सानिध्य प्राप्त करेंगे, सर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन सर के समक्ष कुछ अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं। सर, जुलाई 2013 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन में हम लोग की नियुक्ति हुई थी। सर, उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में 41,307 अनुदेशक रखे गए थे। आज वो संख्या घटकर 24,781 हो गई है। सर,
13 से ही लगातार हम लोग शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने का लगातार कार्य किए। हम लोग वो सारे कार्य करते हैं जो आपके विद्यालय में एक सहायक अध्यापक सर करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, अपने विषय के अलावा